जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला। MNT न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं MNT न्यूज बुलेटिन में कुछ खास खबरें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर चलाए गए राजनीतिक और सरकारी विज्ञापनों पर 2 सप्ताहों में 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। विज्ञापनों पर निवेश करने के मामले में 20 फेसबुक पेज शीर्ष पर रहे। फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल न्यूज के फेसबुक वीकली एंड लाइब्रेरी डेटा की रिपोर्ट के मुताबिक 2 सप्ताह के भीतर विज्ञापनों पर निवेश करने में शेष 20 फेसबुक पेजों का योगदान 1.9 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसमें भी भाजपा समर्थक पेजों ने ही 1.5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया है। दूसरे नंबर पर बीजेपी समर्थक विज्ञापन है, जिसका खर्च 15.2 लाख रुपए है। उसके बाद YSR कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश 12.7 लाख रुपए का रहा। तीसरे नंबर पर कर्नाटक सरकार के विज्ञापन 5 लाख रुपए और कांग्रेस समर्थन पेज 1.68 लाख रुपए है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा खर्च करने वालों में भाजपा के चुनाव अभियान भारत के मन की बात को समर्पित फेसबुक पेज ने 87.3 लाख रुपए का निवेश किया है। दूसरे नंबर में 43 लाख से ज्यादा के खर्च के साथ भाजपा का ही पेज नेशन विद नमो रहा। मोदी सरकार से असहमत होते हुए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका के मामले की सुनवाई के दौरान बीते बुधवार को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामे दायर किया और इसमें खुलासा हुआ है कि आयोग ने मई 2017 में ही इस मामले को लेकर चिंता व्यक्त की थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस समय गैर सरकारी संगठनों और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करने की प्रक्रिया में है। याचिकाकर्ताओं ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे संबंधित कानून में मोदी सरकार द्वारा किए गए संशोधन की वैधता को चुनौती दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल 2019 को होगी। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमिलनाडु के 111 किसानों की चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे चुनाव न लड़ने की अपील की है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे वादा किया है कि वे उनकी मांगों को भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में जोड़ेंगे। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए किसान नेता पी अय्याकन्नू ने कहा कि कन्याकुमारी संसदीय क्षेत्र से आने वाले केंद्रीय मंत्री पोन राधाकृष्णन उन वरिष्ठ नेताओं में शामिल है जिन्होंने उनसे संपर्क किया। किसानों की योजना है कि वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे और अघोरी साधुओं की वेशभूषा में मोदी के खिलाफ प्रचार करेंगे। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की नियुक्ति से संबंधित ब्यूरो की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। सूचना के अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में सरकार ने पारदर्शिता कानून का उल्लेख किया है, जो कि इस तरह के खुलासे से रोकता है। सरकार ने इस संबंध में मंत्रिपरिषद के सदस्यों, सचिवों और अन्य अधिकारियों के बीच हुए विचार विमर्श के बारे में बताने से मना कर दिया है। RTI के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में सरकार ने गवर्नर पद के लिए छांटे गए उम्मीदवारों तथा नियुक्ति को लेकर फाइनल नोटिंग के बारे में भी बताने से इनकार कर दिया है। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 11 दिसंबर 2018 को दास को 3 साल के लिए केंद्रीय बैंक का गवर्नर नियुक्त करने को मंजूरी दी थी। सरकार के साथ विवाद के बीच उर्जित पटेल द्वारा गवर्नर पद से इस्तीफे के बाद दास की नियुक्ति की गई थी। चुनाव आयोग ने साल 2016 से 4 बार पत्र लिखकर मोदी सरकार से मांग की थी कि अगर किसी बूथ या विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत देने के मामले सामने आते हैं तो आयोग को ये शक्तियां दी जानी चाहिए कि वे चुनाव को स्थगित या खारिज कर सके। हालांकि सरकार ने हर बार आयोग की इस मांग को ठुकरा दिया। द वायर ने सूचना का अधिकार आवेदन के तहत चुनाव आयोग से इस मामले में कानून मंत्री और कानून मंत्रालय द्वारा लिखे गए पत्र समेत कई दस्तावेज प्राप्त किए हैं। इन पत्रों से स्पष्ट होता है कि चुनाव में पैसे के बढ़ते इस्तेमाल के बावजूद सरकार ये अधिकार नहीं देना चाहती है कि रिश्वत के मामले सामने आने पर आयोग चुनाव को खारिज कर सके। चुनाव सुधार की दिशा में काम करने वाली गैर सरकार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की हालिया रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि चुनाव में पैसे, शराब, कीमती उपहार इत्यादि देने से मतदाता प्रभावित होता है। ADR ने अपने सर्वेक्षण में पाया है कि 41.34% मतदाताओं के लिए पैसे, शराब, कीमती उपहार आदि चुनाव में किसी खास उम्मीदवार को वोट देने के कारक है। बता दें कि साल 1989 में जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में धारा 58(1) जोड़ा गया था। उस समय बूथ कैप्चरिंग को चुनाव में एक बड़ी समस्या माना जाता था। बाद के वर्षों में और खासकर हाल के वर्षों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन पर पैसे के दुरुपयोग का गंभीर प्रभाव देखा जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों और उनके एजेंटों, राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं से बड़ी मात्रा में नकदी, शराब, नशीले पदार्थों एवं उपहार वस्तुओं को जब्त करने के कई उदाहरण सामने आए हैं।
न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल MNT न्यूज़ नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।